और राधिका मर्चेंट की शादी की महफिल में सरेआम जय श्री राम बोला, जिसको सुनने के बाद पब्लिक के भी शॉकिंग रिएक्शन सामने आए हैं। दरअसल गुजरात के जामनगर में 2 मार्च को बॉलीवुड एक्टर्स का मेला देखने को मिला। Of the Ambani family, the Trimurti or the three Devya of the family, the Saraswati, the Lakshmi and Parvati. Their prayers and blessings have kept this family together. इन्होंने जय श्री राम बोला, उसके बाद तो शांति प्रियो की लंका लग गई सीरियसली। एंड जो गालियां इनको देनी शुरू की है उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, इधर उधर, मतलब आप मान नहीं सकते हैं कि इस तरीके का हेट आई थिंक आई हैव सीन इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर शाहरुख खान। क्योंकि शाहरुख खान को मिडिल ईस्ट का चॉकलेटी बॉय माना जाता है। ये हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, बेटे के साथ फोटो खिंचाते हैं कि भाई बेटी को ये हज उम्रा। सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। जो 3 महिलाएं हैं, जो 3 बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको इक्वेट कर रहे थे कि 3 देवियां जो कि माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और माँ दुर्गा का रूप। ये है कि हमारे जैसे जो लोग हैं वो करते हैं हेल्प, वो गरीबों की हेल्प करते हैं, बगैर जो ये हमारे वजीर आजम वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। इस पे जरा गौर कीजिएगा और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी की ही चर्चा हो रही है। जी हाँ, इसमें आने वाले चाहे इंटरनेशनल मेहमान हो, चाहे इसमें खर्च होने वाले पैसे हों, इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। हालांकि अभी तो प्री वेडिंग सेरेमनी ही था और जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे कुछ नए नए विजुअल्स आते हैं जिस पे एक बार फिर से जो है चर्चा होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी शाहरुख खान का एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो स्टेज पे चढ़ते हुए जय श्री राम बोल रहे हैं और इसी के साथ साथ वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ खड़े हुए हैं और अनंत अंबानी उनको समझा रहे हैं कि भगवान राम की उनके जीवन में कितनी वैल्यू और कितनी इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद अनंत अंबानी बोलते हैं जय श्री राम, अब उसको टैग करके शाहरुख खान दोबारा जय श्री राम बोल देते हैं। तो अचानक से पूरे सोशल मीडिया पे समझ लीजिए कि बाढ़ आ जाती है ट्रोलर्स की और ट्रोल करने के लिए लोग आ जाते हैं। जैसे कि ट्विटर एक्स पे देखा होगा आपने कि पूरा शाहरुख खान को भर भर के गाली परोसी जा रही है, उल्टे सीधी बातें बोली जा रही हैं, स्पेशली जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके द्वारा इस चीज़ को टैग करके और शाहरुख खान को उल्टे सीधे वर्ड्स जो है बोले जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों के क्या विचार हैं और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हालांकि जो उनके फैन हैं उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान को मिडिल ईस्ट का चॉकलेटी बॉय माना जाता है। ये हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, बेटे के साथ फोटो खिंचाते हैं कि भाई बेटी को ये हज उम्रा करने लेकर गए हुए हैं। तो कल जो ये हुआ जय श्री राम के साथ जो उन्होंने किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहां पे थोड़ी सी आपको डिटेल्स देना चाहूंगी। स्टेज के ऊपर आए, जय श्री राम का बड़ी जोर से नारा बोला, उसके बाद एकदम पूरा का पूरा क्राउड एनर्जेटिक हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं उन 3 देवियों का सम्मान करता हूँ। एक्चुअली ये अंबानी परिवार की जो 3 महिलाएं हैं, जो 3 बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको इक्वेट कर रहे थे कि 3 देवियां जो कि माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की और माँ दुर्गा का रूप में है। और मैं उन लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने अंबानी को या जहां से शुरू किया था वहां से एकदम आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मतलब मैं ये बोलूं चाटुकारिता, सॉरी बट आई सी दैट वे, कि किस तरीके से एकदम उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनके ऊपर बटरिंग करने के लिए बोलते हैं ना हम, मक्खन लगाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए कि आगे भी कोई शो होगा, आगे भी कोई मुंडन सेरेमनी होगी, घर का कोई फंक्शन होगा तो प्लीज हमें बुलाना नहीं भूलिएगा। तो उस तरीके से कल इन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी। उसके बाद जब गालियां पड़नी शुरू हुई कि पैसों में बिक गया है, इसके अगेंस्ट में फतवा जारी करो, इसको ये क्या बोलते हैं, ये अब मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये अब मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है,
इस तरीके की बातें शुरू हो चुकी पूरी की पूरी मीडिया ट्रेंड में। खैर, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, इनसे इक्वेट करने के बाद में ये आते हैं परिवार के उसमें। इन्होंने कहा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था, इतने लोग नाचे, चाचा नाचा, भाई नाचा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, मतलब कहीं पर भी उर्दू शब्द, दैट वाज बाय चॉइस, बाय कॉन्शियसनेस, ही वाज यूजिंग ओनली द हिंदू रिलेटिव्स नेम, he was not using any of the Muslims। नहीं तो बोलते अब्बू, अम्मी। अंबानी के बेटे की शादी के लिए कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़कर चले गए हैं। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही थी, लेकिन कैरन पोलार्ड ने पाकिस्तान लीग, सुपर लीग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए वो पीएसएल छोड़कर चले गए। पाकिस्तान में इस वक्त काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की, तो अभी शादी के जो प्रॉपर इवेंट है वो शुरू नहीं हुए। ये प्री इवेंटिंग जो पार्टीज हैं, गालाज है, वो चल रहे हैं। देखिए ना, ये पूरे पीएसएल के लिए ना एक जनरल एक मुंह पे तमाचा है कि कैरन पोलार्ड जो कि कराची किंग्स के अंदर अकेला ही बैट्समैन जो हमें छिक्के मारता हुआ नजर आ रहा था। ऑलरेडी कराची किंग्स के इतने बुरे हालात चल रहे हो, दौरान मैच उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है, तो ठीक है, मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी 3-4 दिन से कैरन पोलार्ड वहां पे और कराची किंग्स के इतने बुरे हालात जा रहे हैं, तो कौन रोकेगा इनको यार। देखें, पहले ही पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आया। कैरन पोलार्ड इवन मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच है, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा है। हमारी लीग के ये तो बुरे हालात है, जो बूढ़े प्लेयर है हम उनको खिला रहे हैं, पर वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, जब चाहे दिल करे छोड़ के चले जाते हैं। पर गेम सारी कहाँ पे आती है? पैसे पे। उन्होंने बोला कि भाई अगर अंबानी साहब ने बुलाया है, हम ना गए हम आईपीएल ना खेलेंगे, हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। और देखो वलीद, बात यह है कि हो सकता है कि उन्हें पीएसएल से इतने पैसे ना मिल रहे हो जो पैसे उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी 2-3 दिन अटेंड करने पर मिल रहे हो। मुकेश अंबानी की शादी के ऊपर शायद 1500 करोड़ तो उन्होंने खर्च कर दी है खाली एक प्री वेडिंग सेरेमनी के ऊपर। तो खुद ही सोचिए वो अपने प्लेयर्स को कितना पे करते होंगे। लाइक पैसा तो उनके लिए एक हाथ की मैल समझते हैं। हमारे पीएसएल वाले कितना पे कर देते हैं। शहीन शाह अफरीदी को शायद से 4 से 5 करोड़ रुपए में बाई किया, बड़ी मुश्किल से। बाबर आजम को कम पैसों में खरीदा है। और यार पाकिस्तानी रुपीस भी, जो कि इंडियन रुपीस में शायद 1-1.5 करोड़ रुपया बनता है। अगर इंडियन करेंसी में देखें ना, मिचेल स्टार्क को बाई किया है इंडिया ने 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है। तो क्यों कोई आईपीएल को ठुकराना चाहेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। यार मुकेश अंबानी ने वो शादी की जिसके अंदर में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बैक स्टेज में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग,